देखिए, पहली बात तो मंदिर ट्रस्ट का है, उसे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया सरकार को कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, इसकी जांच करा लीजिए। तो सरकार ने एसआईटी गठित करके उसका जांच शुरू कर दिया है। कई लोगों ने तहरीर भी दे दी है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भैया मेरे पूछताछ तो हो रही है। टिन्नू यादव का तो नाम आ रहा है, अखिलेश जी का बिरादर का पहला ही नाम आ गया। ये बदे के अखिलेश जी पहले बोलल रहलन कि चोरी हो गई है, तो उन्हें कैसे मालूम भैल रहल? टिन्नुआ बतौले रहलन ना। अरे तो दर्ज करने का काम जांच पूरी होगी तब के पहले ही हो जाएगी। तब के बतौले हम कह बताओ कि आप गए थे बताने? उनका बिरादर रहे, बिरादर कह दिले कि बोला है अब तुम जो तो हमने माल चुरा ले ली भाई। तो चंपक राय के वो ड्राइवर है, तो क्या आपको लगता है चंपक राय? अच्छा ये बतावा कि गाड़ी में जो ड्राइवर है माल उधर ले जाला ना कि दूसरा कोई ले जाला? गाड़ी में अगर बाजारे से माल खरीदे कोई तो ड्राइवर है कि नहीं भेजल जाला? जो राशन पता है उठा लिया, वहाँ माल रखल झटक लिया। चंपक राय भी इसमें कहीं ना कहीं पूरे मामले में अब ड्राइवर लेके माल चोरावत बात है, उनका कौन दोष बा? अब उनसे पूछताछ सबसे पूछताछ हो रही है, जो उसमें आएगा दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर पर पूरे देश की निगाह रहती है और इतना बड़ा मामला है, तो जो न्याय समिति है उसको बदलाव उसमें करना चाहिए? अब वो विषय हमारा नहीं है, वो विषय सरकार का है, भारत सरकार का है। अब जो जैसा निर्णय होगा वो निर्णय आपके सामने आएगा। एसआईटी जांच कर रही है, जांच में सब खुलासा हो जाएगा। अटल जी, आपने कहा था कि सपा के बहुत सांसद भाजपा में आने वाले, इसकी अगुवाई बलिया करेगा। कौन है बलिया वाला? बलिया का एक सांसद सनातन खाने ने तो आपको पता है नहीं है? बलिया में 2 सांसद हैं, बलिया के 3 को सांसद हैं। आप बताओ, अभी कल देखा भिड़ान मऊ में भिड़ान देखा, इतना धमकी दे रहे हैं कि आने दो सरकार, हम सबको एकदम गोली चलवा देंगे, बोल रहे थे ना। वो जाके अमित शाह जी से मिले और मिलने के बाद राजीव राय और कौन हम गैलली मिले। राजीव राय गए मिले, मिलने के बाद अमित शाह ने उनको डांटा कि तुमको काम दिया हूं, जाके काम करो। बधाई एक दिए थे ना, वो उनको का नाम जन्मदिन पर बधाई दिए थे ना, पढ़े थे कि नहीं? दिए थे ना, खूब वायरल किए थे राजीव राय। तब अखिलेश जी नहीं समझाए कि काहे कर रहे हो तुम ये काम? उनको सोचना चाहिए ना यार। सबसे ज्यादा माल के करे पल्ले हो, सबसे ज्यादा माल के करे पल्ले। आप बताओ, ये अगर बलिया के तीनों सांसद के बात किया जाए तो सबसे ज्यादा माल के करे पल्ले हो। अरे हम क्या बताएं, पूरा देश जाना था राजीव राय के पास है माल। अब परेशान है माल जो तो ईडी है पूछता है शुरू करे जाए था, क्या करिए बेचारे, अब भाग के जाए क्या? भाजपा ने उनको एक बार डेलीगेट बना के भी बाहर भेजा था। इसी नाते भेजा था कि तई हवा लिया हुआ बाहर से, उसके बाद टाइम आएगा तो आपको काम दिया जाएगा। देखिए भैया, सब लोग अलग अलग संपर्क में है। कोई केशव मौर्य क्या संपर्क में बा, कोई ब्रजेश पाठक जी क्या संपर्क में बा, कोई दिल्ली सीधे डायरेक्टर बा। का मतलब क्या है? बोलिए आप कौन सा लाल है जो आप कैसे बताई? अब कई दैया बताई। देखिए, राजीव राय जी इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, टाइम आ गया है, धैर्य रखिए थोड़ा। वो अपना सीना पकड़ के, और जिस दिन सदन चलेगा उसके आसपास आपको मिल जाएगा। तब कौन सत्र चलिए। दूसरी अगर बात की है नीट परीक्षा को लेकर के, नीट परीक्षा एग्जाम होने जा रहा है, नीट का कल 21 जून को उसकी परीक्षा होने जा रही है। राहुल गांधी ने एक नागपुर के छात्र का सेंटर जो आबू धाबी में दे दिया गया है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि तुमसे नहीं होगा। वो परीक्षा, वो छात्र परीक्षा देने कैसे जाएगा जब उसके पास पासपोर्ट नहीं है और पैसा भी नहीं है? राहुल जी के यह कुल कम हुआ, दूसरा काम नहीं है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी से चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी भी गड़बड़ी से चुनाव जीते हैं, गलती से चुनाव आयोग की। तो अगर चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो पहले रिजाइन दो, तब फिर बोलो। भाई भी जीता, बहन भी जीती, और लोग जीते, और आरोप लगा रहे हो। जिस तरह से नीट परीक्षा में सेंटर के लेकर के सवाल उठ रहे हैं,
के क्या कहेंगे? कोई सवाल नहीं है, ये मामला प्रधानमंत्री जी खुद इसके हैंडल कर रहे हैं। इस बार नीट परीक्षा में निष्पक्ष चुनाव होगा। मेरा सवाल आपसे, नीट परीक्षा के नीट के एक छात्र का सेंटर जो है आबू धाबी भेज दिया गया है। ये कैसे आपको पता कि अबू धाबी भेज दिया गया? अरे वो क्यों, उनको पता ही नहीं है, वंड कबंड बोलते रहते हैं इसी तरह। आप बताओ, चुनाव आयोग की बात अगर किया जाए, या भारत को जब जाते हैं विदेश तो कटघरे में खड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? इस नाते उनका प्रेम भारत से नहीं है, उनका प्रेम यहाँ नीट परीक्षा से नहीं है, उनका प्रेम इटली से है। इटली को खुश देखना चाहते हैं, भारत को खुश नहीं देखना चाहते। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए अगर, तो अखिलेश यादव ने कल मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर के खंड कसाया और कहा है कि इस दौरे की भी जांच एसआईटी होनी है, इस दौरे की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। अब उनसे पूछ के योगी जी जई है, कहता हूँ अखिलेश से पूछ के जई है। अखिलेश जी के कोनो काम ना हो, ये समझ ले कि अखिलेश जी खाली सिर्फ ये बदे बोलत हुआ कि जनता में जाके वोट मांगे लायक हम रही, मिली कि न मिली। आप देखिएगा, 2 दगे हुए कारतूस 17 में लड़े थे और 47 सीट जीते थे। 17 में दोनों दगे हुए कारतूस थे। इधर सुनो मर्दे, 2 दगे हुए कारतूस लड़े, 47 सीट जीते। अब फिर दोनों दगे हुए कारतूस आ रहे हैं लड़ने 27 में। कौन चीज उखाड़ दे, का के देना, यहाँ तो मोदी जी सड़क बना देना, यहाँ नल से जल पहुंचावत हुआ, यहाँ मोदी जी शौचालय घरे घरे बनवा देलन, यहाँ मोदी जी जो तो कनेक्टिविटी जिले की कनेक्टिविटी बेहतर कर दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरख एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, सबसे देश में सबसे बड़ा हब अगर बना है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का। आप एयर कनेक्टिविटी जो जेवर एयरपोर्ट बना, आप उठा काम तो उठा के चश्मा उतारिए, पार्टियों का हट के देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग चलते थे सुबह, अगर 6 बजे निकलते थे कहीं तो जितना खुले में शौच होता था, आज जाके देखो परिवर्तन है। उसको विपक्ष इस नाते नहीं स्वीकार कर रहा है कि जनता के बीच में जाएगा तो फिर तो दिक्कत उसको होगी। अखिलेश यादव कभी आपके साथ हुआ करते थे, आप अलग हैं, तलाक किसने दिया? अखिलेश जी ने। तलाक हम थोड़ो दले है, तलाक तो अखिलेश जी ने लिखी चिट्ठी दिया है, लिख के दिया हमको तलाक। स्वीकार क्यों करेंगे? अरे भाई, जब तलाक मिल गया तो कबूला न करे क्या 3 दैया। अब अखिलेश जी से पूछिए, हमने यही कह दिया कि एसी में से निकल करके आओ। मई जून के महीने में लोकसभा को आजमगढ़ का बाई इलेक्शन था, हम 300 आदमी लेके लड़ रहे हैं, वो एसी में बैठ करके छान घोट रहे हैं। हमने तो यही कहा कि चुनाव जीतना है तो एसी में से निकल के आओ, तो उनको बुरा लग गया कि हमारी पार्टी कोई नेता बोलता नहीं है, ये क्यों बोल रहे हैं। बयान भी उनका आया था, आप एसी में बैठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। आज उठा के देखिए, एनडीए गठबंधन 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, और एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं और सरकार बना होगा सपना देख रहे हैं। तो शिवपाल जी की क्या स्थिति है अभी फिलहाल? देखिए, शिवपाल जी को अखिलेश जी तिरछी नजर नहीं देखना चाहते, उनकी मजबूरी है, परिवार है, इस नाते बेचारे डटे हुए हैं, क्या करें। आज ऐसा टाइम आ रहा है कि एक दिन शिवपाल जी को ही नेतृत्व करना पड़ेगा सपा का। अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश के विरासत में मिल गई है। देखिए, विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलेगी। अभी उन्हीं का बयान, जब मैंने कहा कि टीएमसी शिवसेना के बाद नंबर टूटने का सपा का है, उन्हीं का बयान आया था कि जो कमजोर है वो टूट जाएंगे, जो मजबूत है वो बचेंगे। उन्हीं का बयान है ना, यही बयान है उनका, तो स्वीकार कर लिए कि नहीं टूटेंगे। कल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, विपक्ष टीम को भी योगा करना चाहिए क्या? अरे करना चाहिए, अनाई जब बीमारी से बचाए क्या तो सबके योगा करना है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कितने नेताओं से आप मिलान करेंगे? हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी से कहेंगे सब लोग जो योगा करो, निरोग रहना है तो योग करो। और विपक्ष के नेताओं से क्या कहेंगे? अरे 25 करोड़ में वो आगे ना कि अलगे सुनकर गिनती है। आपके भी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यार, उनसे पूछा कि सीबीआई ने खनन में उनका नाम डाला है, गायत्री प्रजापति जो है उसी एफआईआर में नाम है, वो जेल में है, ये बाहर क्यों है पता है आपको? जरा देखो, खंगालो, ये राती दिन भर भाजपा के खिलाफ बोलते हैं सफाई, और राती को गुलदस्ता लेके योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह से मिलते कि जान बचाए रहो। आपने देखा कि राम गोपाल ने चिट्ठी क्या दिया गृह मंत्री को
जब इधर जांच शुरू हुई कस के, गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल के बेटे का नाम, शिवपाल का नाम, उनके बेटे का नाम, परिवार का नाम, चिट्ठी की इस बात का खुलासा क्यों नहीं करते? राम गोपाल जी को इस बात का खुलासा करना चाहिए ना कि चिट्ठी में मैंने क्या लिख के दिया है, क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, उन्हें दिन बोल देंगे, वो दिन चिट्ठी उजागर करा देंगे हम।